Hello everyone, welcome to my channel. If you are here to upgrade yourself and upgrade your life, then I'm telling you this channel is definitely for you guys. So today's video is about अगर आप कुछ काम कर रहे हो या कुछ करना चाहते हो और वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, उसके मतलब क्या क्या रीजंस हैं। So इस बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको कोई काम करने से कोई रोक रहा है, अगर एक्चुअल में कोई रोक रहा है तो वो कोई और नहीं है, वो सिर्फ आप हो। आप खुद को रोकते हो चीज़ों को ना करने से। आप खुद को अलग अलग अजीब से बहाने लगाते हो कि नहीं होगा, बट आप खुद से पूछो कि क्यों नहीं होगा। उसके लिए आपको खुद पर विश्वास करना होगा। और विश्वास कैसे करोगे? जब आप छोटे छोटे एक्शंस लोगे और खुद पर यकीन करोगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ कि आपके कॉलेज में कोई फेयरवेल पार्टी है और आपने डांस में अपना नाम लिखवा दिया। ठीक है, और आपको पता है कि आप अच्छा डांस कर लेते हो और आपने प्रैक्टिस भी बहुत दबा के की, बड़े ज़ोर शोर से किया है। ठीक है, और लेकिन क्या होता है कि लास्ट मोमेंट में जाके ना, जब स्टेज पे जाना है तो आपको डर सा लग रहा है कि हाय काश मेरे से हो जाएगा, विल आई एबल टू डू दैट, एम आई श्योर, क्या मैं क्विट कर दूँ? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। और क्या होगा ऐसे में? या तो आप एक्चुअल में क्विट कर दोगे और अपने टीचर्स से डांट खाओगे कि आपने लास्ट मोमेंट पे क्विट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, है ना। या फिर क्या करोगे, आप जाके स्टेज पे परफॉर्म कर दोगे। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू मेक योर सेल्फ बिलीव इन योर सेल्फ। या अगर आपने सोचा है कुछ करने का, और मेक श्योर कि आप उसे काम को पूरा करो, कंप्लीट करो। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप कुछ कर रहे हो तो उस काम को पूरा करो और जी जान से करो। आपने प्रैक्टिस भी बहुत की थी डांस की, एंड फाइनली यू डिड दैट, राइट। और फिट इन होने के लिए ना, कभी भी अपनी लाइट को डिम नहीं करो। जैसे आप हो वैसे रहो, बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव, और खुद को कभी भी कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलो। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, आप जब अनकंफर्टेबल होते हो ना चीज़ों से, तभी आप कुछ सीखते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने प्रैक्टिस की और फर्स्ट टाइम आपने परफॉर्म करना था स्टेज पे। ठीक है, और दिस इज़ नॉट योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन आपका क्या है? ऑडियंस में बैठ के हर बार देखना, बट दिस टाइम आप उस स्टेज पे जाके परफॉर्म कर रहे हो। तो ऐसे में क्या है कि आप उस चीज़ में अनकंफर्टेबल होगे। बट उससे क्या होगा, अगर आप एक बार अनकंफर्टेबल होगे और सपोज़ नेक्स्ट टाइम आप फिर से परफॉर्म कर रहे हो डांस या कुछ और स्टेज पर जाकर, तो उस चीज़ से ना आपको दूसरी बार आप इतना अनकंफर्टेबल नहीं होगे। आप पहली बार अनकंफर्टेबल होगे, दूसरी बार आपको फिर वो कंफर्ट जोन में आने लगोगे। तो आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड वुमेन एज वेल। इस तरह अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर छोटे छोटे स्टेप्स लेकर प्रैक्टिस से आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो, और आप जो करना चाहते हो वो एक्चुअल में कर सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ और इस बीच क्या होगा, जब आप ये सब स्टेप्स कंप्लीट कर लोगे, आप किसी और चीज़ पर भी लगा सकते हो। ये जैसे कि ये डांस का एग्जांपल लिया हमने, आप सिंगिंग का ले सकते हो। आप आपको मतलब किसी रेस्टोरेंट में अकेले जा रहे हो, सोलो डेट कर रहे हो, उस चीज़ के लिए भी ये काम कर सकते हो। ठीक है, और इस चीज़ में क्या होगा कि जब ये सब हो जाएगा ना, तो बहुत सारे लोग होंगे। दोबारा डांस वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। तो मान लो आपने परफॉर्म कर दिया, आपको पता है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी, आपने उससे बढ़कर किया या उतना किया या उससे थोड़ा सा कम किया। ठीक है, बट आपने किया, किसी तरह किया ना। तो उस चीज़ को अपनी पावर बनाओ, उस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। इस चीज़ को लेकर बहुत सारे लोग कहेंगे कि हाँ तुम्हारा डांस अच्छा नहीं था, कुछ कहेंगे कि आप बहुत अच्छा कर रहे थे डांस। इस तरह के बहुत सारे ओपिनियंस आएंगे। उससे क्या है कि उनको डोंट टेक देम पर्सनली और सीरियसली। हाय उसने ऐसा बोल दिया, हाय ये ऐसा बोल रही है, पर उसने बोला मेरा अच्छा है। ऐसे उनके ओपिनियंस को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लो। ठीक है, और क्या है कि उससे पता क्या है, आप ना जब उनकी चीज़ों को पर्सनल लेने लगते हो, आप उस सब में फंस के रह जाते हो। तो फिर आप
अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे दूसरों के ओपिनियंस पे नहीं चला सकते इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योर सेल्फ और योर लाइफ। ठीक है, तो डोंट टेक दम पर्सनली और आने जाने दो, बट मेक श्योर कि आप खुद को इम्प्रूव कर रहे हो, जो कर रहे हो खुद के लिए कर रहे हो, अपनी लाइफ के लिए कर रहे हो, पर्सनली ग्रोथ के लिए कर रहे हो। ठीक है, सो अगर आपको पता है आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो फिर उस बीच लोगों के ओपिनियंस मैटर नहीं करते। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपको पता है आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ठीक है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हो तो अगर आपको पता है तो फिर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। सपोज़ आपने ये डांस इसलिए किया था कि आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो कि कैसा एक्सपीरियंस होता है, या फिर खुद को अनकंफर्टेबल करना चाहते हो, है ना, देखना चाहते हो कि मैं स्टेज पे कैसा परफॉर्म कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ठीक है, उस बीच आपको फिर करेंगे ही नहीं, मैटर ही नहीं करेंगे। ठीक है, और हंसी मजाक में ले लो, अगर आपका कोई दोस्त आपको कोई चिढ़ा रहा है तो हंसी मजाक में ले लो कि हाँ मैंने ऐसे किया ऐसे किया। ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। अगर आपको कोई टीज़ करे और आपको नहीं पता कि हैंडल कैसे करें, आप ज़्यादा सीरियसली हो रहे हो, तो हंसी मजाक में ले लो, हाँ मैंने तो ऐसे किया। ठीक है, ज़्यादा सीरियस मत हो इन चीज़ों को लेकर लाइफ में, क्योंकि लाइफ इज़ मच बिगर देन दैट। और देखो, वो बैठ कर देख रहे थे, आपका मजाक उड़ा रहे थे या आपकी तारीफ़ कर रहे थे, बट कर तो आप रहे थे ना। उन्होंने क्या किया, वो बैठे रह गए। आपने क्या किया, आपने प्रैक्टिस करना सीख लिया, आपने कंसिस्टेंट रहना सीख लिया, आपने डांस सीख लिया, और क्या चाहिए, है ना। और आपको खुद पर विश्वास हो गया। या दैट्स माई पॉइंट। सो आज का वीडियो आई गेस जो मैंने समझाने की कोशिश की आपको समझ आया होगा, एंड इट विल हेल्प यू। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड like my video. Thank you so much.